बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत मज़ेदार ढाबा स्टाइल कीमे की रेसिपी है। अक्सर ये होता है कि हम लोग घर में जो है वो पका पका के जो है वो एक ही चीज़ खा खा के तंग आ जाते हैं, तो फिर हमारा दिल चाहता है कि हम बाज़ार से कोई चीज़ मंगाएं। तो कोशिश होती है कि कोई ऐसा सालन बनाएं जो खाने में भी मज़ेदार हो। तो हम अक्सर ढाबा स्टाइल जो है वो कीमा आलू मंगा कर खाते हैं, और जब हम वही कीमा आलू घर में बनाने की कोशिश करते हैं वो जायका वो फ्लेवर नहीं आता। हम लोग अक्सर कीमा आलू ड्राई फॉर्म में बनाते हैं, खुश्क बनाते हैं, और बाज़ार वाला जो कीमा आलू होता है वो बहुत मज़ेदार और ग्रेवी वाला होता है। तो आज हम वही ढाबा स्टाइल ग्रेवी वाला कीमा आलू घर पे बनाएंगे। इस कीमे आलू में आपको वही मज़ा मिलेगा, वही लुक मिलेगा जो हम बाज़ार में गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ कीमा आलू खाते हैं। और बहुत मज़े का बनता है, डिफरेंट अंदाज से बनता है, जिस तरह से हम नॉर्मल कीमा आलू घर में बनाते हैं। इससे ये रेसिपी जो है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इस स्टाइल से कीमा आलू बनाएंगे तो कीमा आलू बहुत मज़े का बनेगा और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। और जिसको भी आप ये कीमा आलू खिलाएंगे, रेसिपी पूछेंगे कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है। बहुत आसान है, झटपट बन जाता है, कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आपको मुसलसल खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, और झटपट चलते फिरते जो है ये कीमा आलू बहुत मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले तो आप कीमा ले लीजिए। यहाँ मेरे पास बड़े की गोश्त कीमा है, बीफ कीमा है ये मेरे पास। ये मैंने आधा किलो इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैंने जितना हमारा कीमा है उसी आधी मैंने प्याज ली है। 3 अदद प्याज है वो मैंने रफली चॉप करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। मसालों में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है, 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें शामिल की है, नमक हस्बे जायका आप डाल लीजिएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, बाद में कम होगा तो हम और मिला सकते हैं नमक। पानी शामिल करेंगे इसमें, इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारी प्याज भी गल जाए और कीमा भी हमारा गल जाए, तो थोड़ा पानी ज़्यादा इसमें जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना, तेल वगैरह कुछ नहीं डालना। अभी हमें सिर्फ इसको पानी में पकाना है अच्छी तरीके से। आधे घंटे के लिए आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए हल्की आंच पे। आधा घंटा हो चुका है पकते हुए, आप देख सकते हैं कीमा भी अच्छा खासा गल चुका है, प्याज भी बिल्कुल गायब हो चुकी है। बीच में 2-3 दफ़ा आप चम्मच ज़रूर चला लीजिएगा। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया। 1/2 कप के करीब आप इसमें घी शामिल कर दीजिए। आप जो है इसको तेल में भी बना सकते हैं, असली घी में भी बना सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाले घी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं ढाबा स्टाइल कीमा आलू बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर घी डाला है, और घी से जायका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा कीमा आलू का। अच्छा और मज़ेदार सा हमारा कीमा आलू तैयार होगा। घी में आपने अच्छी तरीके से कीमे की भुनाई करनी है। इतना भूनना है कि घी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। अच्छा कीमा जो है वो तकरीबन अच्छा खासा जो है वो गल चुका है, बस हमें इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। जब कीमा अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने पेस्ट बना लिया है, वो पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटरों के साथ भी कीमे को आपने इतना पकाना है कि टमाटरों का जो अपना पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और कीमा जो है वो अच्छा खासा जो है वो पक जाए अच्छी तरह से टमाटरों के साथ। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के बाद कि टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, और फिर से दोबारा से जो है वो घी अलग हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इसकी भुनाई करनी है टमाटरों के साथ भी। अब आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है और घी हमें अलग नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब जो है दही लिया है। दही ना ज़्यादा खट्टा है और ना बहुत ज़्यादा मीठा है, दरमियाना है। अच्छी तरह से फेंट के वो आप दही भी इसमें शामिल कर लीजिए। दही ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे कीमे का टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आता है और फ्लेवर बढ़ जाता है कीमे आलू का। अच्छी तरह से आप इसकी मिक्सिंग कर लीजिए, दही को भी अच्छी तरह से आप पका लीजिए। अभी दही का पानी उसमें मौजूद है। यहाँ पर मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने भुना कुटा धनिया इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें शामिल की है। भुना कुटा धनिया भी मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। ये मसाले ऐसे हैं कि इनको इतनी भुनाई की ज़रूरत नहीं होती, तो आप जो है उसको आखिर में ही डालिए। शुरू में डालेंगे तो इनके फ्लेवर्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं। मज़े का फ्लेवर लगता है कीमा आलू में कुटी हुई लाल मिर्चों का। सब चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए। अब यहाँ पर मैं आलू शामिल करूँगी। आलू मेरे पास तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 अदद आलू हैं, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है।
और क्यूब्स बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही क्यूब्स हैं, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। बाज़ार वाले जो ढाबा स्टाइल कीमा आलू होते हैं वो बराबर का जितना कीमा होता है उतना ही वो आलू शामिल करते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें अपनी कॉस्ट भी निकालनी होती है। तो हम घर में बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, आपने आलूओं को कीमे के साथ अच्छी तरह से भूनना है मसाले में। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, बाज़ार वाले भी यही करते हैं, कीमा आलू की अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं ताकि आलूओं में भी कीमे का और मसाले का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो शामिल हो जाए। बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है कीमा आलू की, आपने देखा है घी दोबारा से अलग हो चुका है। अब यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी। पानी आपने जो है वो इतना शामिल करना है क्योंकि हमें सरसरा सा कीमा आलू बनाना है। ढाबे पे जो कीमा आलू मिलता है वो थोड़ा सरसरा होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी होता है, ग्रेवी होती है, तो हमें उसी स्टाइल का बनाना है। अगर आपने कीमे में पानी नहीं डालना है, इसी तरह से ड्राई रखना है, तो आप इसी पोजीशन पे इसको 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दीजिए। तो दही का जो पानी है उसी में ही आलू गल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसमें पानी शामिल करूँगी, इतना पानी शामिल करूँगी कि हमारा जो ग्रेवी है वो भी रेडी हो जाए और कीमा पक के बिल्कुल तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको मैं 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूंगी। इससे जो है वो आलू भी गल जाएंगे और कीमा भी पक के तैयार हो जाएगा। बाकी जो आखिर में जो मसाले डालने हैं जो कीमे आलू के मज़े को मज़ीद बढ़ा देंगे वो मैं बिल्कुल आखिर में शामिल करूँगी। 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दीजिए बिल्कुल हल्की आँच पे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस टाइम पे किचन में, इतने मज़े का ये कीमा आलू बनता है। आप लोग इस तरीके से कीमा आलू ज़रूर बनाइएगा। 10 मिनट हो चुके हैं कीमा आलू पकते हुए। ये देखिए आप, घी जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है और ग्रेवी भी इतनी रह गई है जितनी हमें चाहिए और बाज़ार जैसा लुक बिल्कुल आप देख सकते हैं। आखिर में मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। बहुत सारा धनिया डालिए। चूल्हा अब आप बंद कर दीजिए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा लीजिए ताकि धनिए के, गरम मसाले के और जो भुना हुआ ज़ीरा है इसके फ्लेवर्स अच्छी तरह से कीमे में शामिल हो जाएँ। तमाम स्टेप्स इसी तरह से फॉलो कीजिएगा और कीमा आलू बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। 10 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ और अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। आप देखें, लुक बिल्कुल ढाबे स्टाइल वाला कीमा आलू है। लुक तो बिल्कुल ढाबे स्टाइल वाला है और मज़ा भी बहुत बेहतरीन। और इसी तरह से जिस तरह से हम ढाबे पे गरम गरम कीमा आलू खाते हैं तंदूर की रोटियों के साथ, आपको बिल्कुल वैसे ही जायका इस कीमे आलू में मिलेगा। और बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तमाम जो हैं मेरे बहन भाई इसको आराम से बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ये कीमा आलू ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा ये बना कर ज़रूर खाइएगा। पराठे के साथ तो बहुत मज़े का लगता है ये, और नाश्ते में तो बहुत मज़ेदार ये लगता है कीमा आलू। आप इस तरह से बनाकर खाएं, आपके बच्चे बड़े घर के सब बहुत शौक़ से कीमा आलू खाएंगे। आप इसको दावतों में सर्व कीजिए, रेसिपी पूछेंगे लोग आपसे कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है। तो इस तरीके से आप लोग कीमा आलू ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। आप लोगों के रेसिपी देखने का, मुझे कमेंट करने का, मुझे फ़ीडबैक देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग ज़रूर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।